मुश्किलात तो है ना, बेइज्जती करवानी थी करवा दी। जो कि इन लोगों का काम है, हमेशा ही तो बेइज्जती करवाते हैं ये लोग। मुझे तो बड़ी बेइज्जती फील हुई है, इनको पता नहीं होती नहीं होती, शायद आदी हो चुके हैं ये लोग। रिज़ाइन देना चाहिए वसीम खान को, रिज़ाइन देना चाहिए एहसान मानी को। तो आप अपने सिर्फ पाकिस्तानी अपने लोकल प्लेयरों से तो पीएसएल नहीं करवा सकते ना, वो तो यही होगा कि आपने डोमेस्टिक का टूर्नामेंट करवा दिया। अस्सलाम जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक है? एक दफ़ा फिर वेलकम टू तनवीर सेज। और जैसा आप सबको पता होगा कि पीएसएल जो है वो कैंसिल हो गया है और आगे अब पता नहीं कब होता है, क्योंकि उसकी सबसे मेन वजह ये है कि 7 से 8 जो प्लेयर्स हैं, उनके जो जब टेस्ट हुए तो वो उनके अंदर सिम्टम्स आए और जिसकी वजह से जो पीएसएल है वो कैंसिल करना पड़ा। जाहिर सी बात है, मेरे ख्याल में नाअहल जो है और वो लोग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चला रहे हैं मेरे ख्याल में, जिनको बिल्कुल आइडिया नहीं है, या उन लोगों ने ये सारा जो पीएसएल का सारा जो सिस्टम एक बनाया था होटलिंग का, उसमें रहना किस तरीके से, बायो बबल का जो सिस्टम बनाया गया था वो इतना थर्ड क्लास, इतना बेकार था कि शायद बारी बारी हर किसी को कोरोना होने लग गया। अब मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती, अगर हम और लीग्स की मिसाल लेते हैं, वहाँ पे भी तो लीग्स हुई, वहाँ पे भी तो सारे मैचेस हुए, वहाँ तो कोई कोरोना का सिस्टम नहीं आया। अगर हम मिसाल के तौर पर इंडिया की बात करते हैं कि इंडिया का पूरा आईपीएल जो है वो दुबई में खेला गया, उसके बाद कुछ टीम के अंदर ऐसा हुआ, एक आध टीम के अंदर के केसेस वगैरह आए, लेकिन देखो कितने ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने मैनेज किया और इतना बड़ा टूर्नामेंट करवाया गया। उसमें तो इंडिया की तो जो स्टाफ है वो भी इतना ज़्यादा, टीम्स के प्लेयर्स भी इतने ज़्यादा, मतलब यानी वो तो बहुत ही बड़ा सिस्टम था, जिसके बावजूद पूरा आईपीएल हुआ। लेकिन आप श्रीलंका का लीग देख लें, वो भी हुआ, उन्होंने उनकी जो लीग है वो लेट हो गई। उन्होंने बोला जी कि कोविड की वजह से हम जो लीग है अपनी वो देर से थोड़ा करवाना चाहते हैं, वो भी हो गई, उसमें भी कोई ऐसी केसेस वगैरह नहीं आए। तो पाकिस्तान में जाहिर सी बात है, पाकिस्तान का जो सिस्टम है, ना कोई देखने वाला है ना कोई पूछने वाला है। प्लेयर से भी लोग मिल रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, ऐसे होटल में ठहराया हुआ है जहाँ पे लॉबी में शादियाँ भी हो रही हैं, प्लेयर्स लॉबी में भी जा रहे हैं, लोगों से भी मिल रहे हैं, लिफ्ट में आ रहे जा रहे हैं, जो आम लोग जो होते हैं जो बाहर से आए हुए होते हैं वो भी उस लिफ्ट में आ रहे जा रहे हैं, ब्रेकफास्ट भी नीचे हो रहा है, डिनर विनर लंच जो कुछ भी है सब कुछ हो रहा है। तो जब ये चीज़ें होंगी तो फिर भाई कोरोना कहीं ना कहीं से तो लगना है ना किसी ना किसी को। उसके बाद फवाद अहमद जो ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर है, उनको आए हुए अभी 3 दिन हुए थे, उनको 3 दिन बाद ही फ़ौरन उनको कोटा ग्लेडिएटर उनको इस्लामाबाद से खिला दिया। ठीक है, तो भाई मतलब यानी क्वारंटीन का टाइम होता है, एक 7 दिन का होता है, पहले 14 दिन का होता था, 14 दिन के बाद 7 दिन का हो गया। कम से कम 7 दिन तो रखो यार उसको क्वारंटीन में, 7 दिन तो रखो। आपने रखा ही नहीं, तीसरे दिन आपने उठा के उसको मैच खिला दी और उसको उसके उसका जो टेस्ट है वो पॉजिटिव आ गया। फिर उसके बाद उसी टीम के मेरा ख्याल है, जो सुनने में आ रहा है, 3 4 और लड़कों को भी सिम्टम्स आ गए उनके अंदर, फिर और जो लोग हैं उनके उनमें भी आ गए। तो भाई बात ये है कि क्यों बेइज्जती करवाते हो पूरे मुल्क के अंदर? बेइज्जती करवाइए ना, और क्या हुआ है? इतनी मुश्किल से आपकी पाकिस्तान में क्रिकेट स्टार्ट हुई, इतनी मुश्किल से पीएसएल हुआ, इतनी मुश्किल से ओवरसीज़ प्लेयर्स आना शुरू हुए, उनको थोड़ा सुकून मिला कि वाकई यार सिक्योरिटी बड़ी ज़बरदस्त हो रही है यहाँ पे, हमें अब जाना चाहिए, खेलना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया के तो जो कुछ प्लेयर्स थे, उनको तो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने शायद मना भी किया था कि आप पाकिस्तान मत जाएं, क्योंकि वहाँ भी कोरोना है, पता नहीं कैसे कैसी सिक्योरिटी, कैसा माहौल होता है होटल्स वगैरह का, ये हमें पता नहीं है। डैनियल क्रिस्टन तो जैसे ही उसको पता चला कि पीएसएल ख़त्म होने लगा है, तो उसने तो फ़ौरन टिकट कटा के वो तो शायद निकल भी गया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक़ रखता है, वो निकल भी शायद गया। फिर उसके बाद जब अभी केसेस आना शुरू हुए और जो ओवरसीज़ प्लेयर्स थे उन्होंने बोला नहीं जी हम तो नहीं खेलना चाहते। तो जब मीटिंग हुई सब ऑनर्स की अभी आज सुबह, तो उन सब ने बैठ के फैसला किया तो इसको मुलतवी किया जाए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ मिलके ना है, लोग बैठे हुए हैं, पता नहीं किस तरीके से क्रिकेट बोर्ड को चला रहे हैं, मेरी तो समझ से बाहर है। अब इनको इतना इनको इतनी समझ नहीं है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस की वसीम खान ने मान नहीं रहे कि नहीं जी हमारी गलती है, हमारी गलतियों से सब कुछ हुआ, हमने सही जो जो बायो बबल का जो एक तरीक़ेकार होता है उसको
तोड़ा लोगों ने, उसकी खिलाफ वर्जी की, उसको सही तरीके से हम नहीं चला सके, मान नहीं रहे। ऑनर्स आ रहे हैं जा रहे हैं, बाहर आ रहे जा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। तो जब ये चीज़ें होंगी तो भाई आपकी आप कैसे फिर पूरा पीएसएल चला सकते हैं? जाहिर सी बात है, कोरोना तो है ना, पाकिस्तान में उस तरीके से तो नहीं है जिस तरह दूसरे मुल्कों में, लेकिन कोरोना वायरस तो है ना पाकिस्तान के अंदर। कोई जिससे भी बात हुई है, जिसने भी बात की, सब ने ये बोला है। हम हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट में भी यही सब कुछ हो रहा था। प्लेयर से लोग मिलने आ रहे हैं बाहर से, कोई देख नहीं रहा, कोई पूछ नहीं रहा, आना जाना शुरू हुआ है। वहाँ भी यही सिस्टम था। उसकी वजह है ना, क्योंकि जिस जिस क्रिकेट बोर्ड में कोई सिस्टम होगा, अगर नीचे लेवल से ही अगर कोई काम सिस्टम से हो रहा है, तो आप ऊपर लेवल में ऑटोमेटिकली सिस्टम से काम करोगे ना। वरना जब नीचे से ही नहीं होगा तो ऊपर से कैसे करोगे? वो तो एक हैबिट बन जाती है ना आपकी। तो इनमें तो हैबिट है ही नहीं, इनमें तो ये तो हवा में तीर चलाने वाले काम करते हैं। अब कह रहे जी हो गया, पता नहीं कैसे हुआ, किससे लगा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बाने मारी जा रहे हैं। रिज़ाइन देना चाहिए वसीम खान को, रिज़ाइन देना चाहिए एहसान मानी को, कि आपने पूरे मुल्क में बेइज्जती करवाई हुई है। अब ऑनर्स के कितने पैसे लगे हुए होते हैं, ठीक है। अब ऑनर्स परेशान है कि ये क्या हो गया। पाकिस्तान ये पीएसएल के जितने भी ऑनर्स हैं, इन लोगों की वजह से जो ओवरसीज़ प्लेयर्स हैं वो आते हैं। ये कोई क्रिकेट बोर्ड की वजह से थोड़ी आता है। क्रिकेट बोर्ड ने तो सिर्फ पीएसएल करानी है। ओवरसीज़ प्लेयर तो ओनर्स ने लेके आने हैं, उनकी मर्ज़ी के पैसे ओनर्स ने देने हैं, ठीक है। उनसे ओनर्स ने डील करनी है, तब आएंगे वो, अदरवाइज़ वो कहाँ आएंगे। उनकी सारी मेहनत को पानी फेर दिया गया। सिक्योरिटी का इंतज़ाम इतने ज़बरदस्त होते थे, उसका सारा मेहनत पे पानी फेर दिया गया। जो इतना ज़बरदस्त हम लोगों ने एक बनाया हुआ था कि नहीं जी पाकिस्तान में क्रिकेट वापस आ गई है, पाकिस्तान अब इंटरनेशनल क्रिकेट भी शुरू हो गई। अब इंटरनेशनल क्रिकेट भी शुरू होने के लिए ये दूसरी जो टीम आएंगी, अभी तो फ़िलहाल हमने साउथ अफ्रीका जाना, वो भी आने से पहले अब सोचेंगे कि पता नहीं क्या माहौल होगा, किस किस्म सिक्योरिटी तो बड़ी ज़बरदस्त देते हैं। अब होटल का अंदर का क्या माहौल होगा यार। सीधी सी बात है, तुर्की में जाके आप वो कर रहे हैं, इफ्तिताई तकरीब कर रहे हैं, वहाँ इतना खुला ढुला अंधाधुन पैसा लगा दिए। अबे भाई वो पैसा किसी एक अच्छे होटल में लगा लेते, एक अच्छा होटल पूरा ले लेते, जिस तरीके से आईपीएल में लिया गया था। ना किसी का आना जाना होता, ना कुछ होता। यहाँ खाना भी बाहर से आ रहा है, हर फ्रेंचाइज के लिए किसी ना किसी के लिए खाना बाहर से आ रहा है। तो भाई ये सब चीज़ें तो होनी है ना। जब ये सब चीज़ें होंगी, जब क्रिकेट बोर्ड के कंट्रोल में ही नहीं है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं। अब जिस तरह डैरन समी का और वहाब रियाज का स्टोरी हुई टूर्नामेंट के स्टार्टिंग में ही, शुरू में ही, मैच पहला होने से पहले ही, कि भाई उन्होंने बायो बबल तोड़ा, ठीक है। उनको रोका नहीं गया, क्रिकेट बोर्ड ने उनको इजाज़त दे दी, भाई आपने आज कर दिया, अब नेक्स्ट टाइम आप नहीं करेंगे। ये क्या बात हुई? जब उन्होंने तोड़ दिया उसको, बायो बबल से बाहर आ गए, इसका मतलब उन्होंने खिलाफ वर्जी की। खिलाफ वर्जी की, आपने उनको सज़ा देनी चाहिए थी, लेकिन आपने नहीं की, आपने नहीं सज़ा दी। अगर आप वहाँ रोक लेते तो शायद आप होटल में भी सख्ती कर लेते, शायद आप कहीं और भी सख्ती कर लेते। स्टेडियम में भी ऐसे ही हो रहा है, ड्रेसिंग रूम में घूम रहा है हर कोई, नीचे लोग घूम रहे हैं, प्लेयर्स भी उधर ही घूम रहे हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो डग आउट के साथ साथ घूमते रहे। अब ग्राउंड मैन्स भी हैं और लोग भी जो बाहर से आए हुए हैं, या मीडिया के लोग भी आए हुए हैं बाहर से, उन्हीं लोगों के पास से गुजर के, जो डग आउट में प्लेयर्स बैठे हुए हैं उन्हीं के पास से गुजर के ऊपर अपने ड्रेसिंग रूम में जा रहे हैं ना। कितने लोगों से वो रास्ते में मिले होंगे, हाल चाल तो पता करते ना, अभी क्या हाल है क्या नहीं है। ये सब कुछ भी हो रहा है, कोई सख्ती नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। तो ये तो ना, इनको इज़्ज़त बेइज्जती की कोई फ़िक्र ही नहीं है ना, ये मेरा ख्याल है कुछ करना चाहते हैं। अब नेक्स्ट टाइम जब पीएसएल होगा, बाकी जो मैचेस हैं कब होगा, होता है या नहीं होता है, अगर होता भी है तो ओवरसीज़ प्लेयर्स अब आते हैं या नहीं आते हैं, ये अब और सर दर्द बन जाएगा। नहीं आएंगे तो आप अपने सिर्फ पाकिस्तानी अपने लोकल प्लेयरों से तो पीएसएल नहीं करवा सकते ना। वो तो यही होगा कि आपने डोमेस्टिक का टूर्नामेंट करवा दिए। पिछली दफ़ा भी ऐसे ही हुआ था, जो 3-4 मैच रह गए थे, उसमें भी हम सोच रहे थे पता नहीं आएंगे या नहीं आएंगे। अब आगे चल के पीएसएल का टाइम मिलता है या नहीं मिलता, क्योंकि दूसरी कंट्रीज़ के प्लेयर्स के भी मैचेस होते हैं, वो अवेलेबल होते हैं या नहीं होते हैं।
तो मुश्किलात मुश्किलात तो है ना, बेइज्जती करवानी थी करवा दी, जो कि इन लोगों का काम है, हमेशा ही तो बेइज्जती करवाते हैं ये लोग। मुझे तो बड़ी बेइज्जती फील हुई है, इनको पता नहीं होती नहीं होती, शायद आदी हो चुके हैं ये लोग। जो 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 क्रिकेट बोर्ड डोमेस्टिक क्रिकेट में रूल्स या बबल का नहीं ख्याल कर रख सकता, नहीं सिस्टम सही कर सकता, वो पीएसएल वगैरह में क्या करेगा। इंशाल्लाह ताला फिर अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।